कृषि के प्रकार। ध्यान से सुनिए, विश्व में कृषि के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं और कहाँ कहाँ किस प्रकार की कृषि की जाती है। विश्व के अंदर देखेंगे, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये काम आता है और कई क्लासों में भी ये पढ़ाया जाता है कि कृषि के प्रकार कौन कौन से विश्व। तो देखिए, आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। विश्व के कृषि प्रदेश। विश्व के अंदर देखना है, विश्व कृषि के प्रकार विश्व, यह आपको देखना है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, इस लाल बटन को दबा दीजिए इस तरह का। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सब्सक्राइब करना न भूले चैनल को। तो विश्व के कृषि प्रदेश, देखिए कृषि के प्रकार एक टेबल के माध्यम से हम देख लेते हैं कि अलग अलग आधार हैं। इन आधारों पर कृषि के प्रकार कौन कौन से। देखिए, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। विश्व के अंदर देखा जाए तो कृषि के कई प्रकार हैं, जैसे कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता के आधार। तो इस आधार पर दो प्रकार हैं कृषि के, गहन कृषि और विस्तृत कृषि। आगे हम डिटेल में देखेंगे इसको, एक बार सारणी में पूरा देख लेते हैं। दूसरा आधार है जल की उपलब्धता के आधार पर। ये दूसरा आधार है जल की उपलब्धता के आधार पर कृषि के प्रकार। तो इसमें तीन प्रकार हैं, एक आर्द्र कृषि, दूसरी शुष्क कृषि और तीसरी है सिंचित कृषि। इसको भी आगे देखेंगे हम। तीसरा आधार शस्य गहनता के आधार पर, यानी फसलों की गहनता के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा है। एक फसली, जिसमें एक फसल की प्रधानता है, द्विफसली दो फसलें, और तीसरा है बहुफसली दो से अधिक फसलें। चौथा आधार है उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर। आपको यहाँ दिख रहा होगा चौथा आधार उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर। इसके अंतर्गत है तीन भागों में बांटा है, निर्वाहक कृषि अथवा आदिम कृषि भी कहा जाता है इसको, दूसरी है व्यापारिक कृषि और तीसरी है बागाती कृषि। तो इस प्रकार उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर भी कृषि के तीन प्रकार हैं। अन्य प्रकार, इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रकार हैं, जैसे झूम कृषि, झूमिंग कृषि, सोपानी कृषि, ट्रक फार्मिंग, जिसको कहा जाता है ट्रक कृषि, ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो हमने अभी देखा कि कृषि के प्रकार कौन कौन से, उसके अलग अलग आधार हैं। इन आधारों को हम आगे विस्तृत रूप से देखेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए आगे कृषि के प्रकार, इनको विस्तृत रूप से देख रहे हैं हम। पहला हमारा आधार था भूमि की उपलब्धता के आधार पर। भूमि की उपलब्धता, उस आधार पर दो प्रकार की कृषि है, दो प्रकार की कृषि में बांटा गया, जैसे गहन कृषि या सघन कृषि। अब गहन कृषि में क्या होता है, एक तो जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा होता है। क्या होगा, जनसंख्या क्या होगी, भारी जनसंख्या। इन क्षेत्रों में क्या होगा, जनसंख्या भारी है। तो ऐसी स्थिति में वहां पे कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, कृषि भूमि बहुत कम। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे सघन कृषि की जाती, गहन कृषि की जाती। जितने भी भूमि उपलब्ध है उसमें अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए यहाँ पे मुख्यतः, क्योंकि जनसंख्या अधिक है, तो मुख्यतः खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है और एक ही खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। क्योंकि ये कृषि है वो मानसून एशिया वाले देश है, भारत
जैसे भारत है और यूरोप के देश है, वहाँ पे इस प्रकार की गहन कृषि या सघन कृषि की जाती है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, जनसंख्या बहुत अधिक है, भूमि कम है, तो ऐसी स्थिति में गहन कृषि करना ही लाभदायक होता है। दूसरा प्रकार, भूमि की उपलब्धता के आधार पर ही पहला गहन कृषि थी और दूसरा है विस्तृत कृषि। ये गहन कृषि के विपरीत उल्टी है। यहाँ पे क्या है, जनसंख्या बहुत कम है और भूमि बहुत अधिक है, तो ऐसी स्थिति में उनके पास भूमि बहुत विस्तृत है, तो विस्तार से कृषि की जाती है, यानी बड़े बड़े खेतों में कृषि की जाती है। और बड़े बड़े खेत होंगे और जनसंख्या कम होगी तो स्वाभाविक है यहाँ पे मशीनों के माध्यम से कृषि की जाएगी, यंत्रों के माध्यम से। मशीनें हैं आपके पास तो उन मशीनों के माध्यम से कृषि की जाएगी। क्योंकि कृषि मशीनों के माध्यम से करेंगे तो अधिक मात्रा में उत्पादन होगा, तो ऐसी स्थिति में इसका व्यापार करेंगे। और फसलें कौन सी होंगी, व्यापारिक उत्पादन वाली। व्यापार के लिए उन फसलों को उगाया जाता है बेचने के लिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार की कृषि की जाती है, कनाडा में, रूस में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में। इन देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, विस्तृत कृषि। आप समझ गए होंगे कि भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि की दो प्रकार हैं, गहन कृषि और विस्तृत कृषि। दूसरा आधार लेते हैं हम वर्षा की मात्रा के आधार पर कृषि के प्रकार। किसके आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर कृषि के प्रकार। इसमें भी 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। देख लीजिए कौन कौन से 3 प्रकार हैं। पहली है आर्द्र कृषि, वर्षा की मात्रा की, कि वर्षा कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। आर्द्र, आर्द्र का मतलब जहां पे वर्षा अधिक हो रही है, आर्द्रता ज्यादा है। और दूसरा नाम है इसका तर कृषि भी कहा जाता है, इसको वेट। अब वर्षा ज्यादा कौन सी, जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर आर्द्र कृषि की जाती है। और आर्द्र कृषि के अंदर जिनके जल की ज़्यादा आवश्यकता है ऐसी फसलों को उगाया जाएगा, जैसे चावल की कृषि। इसके लिए जल की आवश्यकता ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चावल की कृषि की जाएगी। इसके अलावा जूट है, गन्ना है, इनकी कृषि भी की जाएगी आर्द्र कृषि के अंदर। भारत में देखा जाए तो भारत के जिन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पे चावल की कृषि की जाती है। दूसरे हैं यूरोप के अंदर, अमेरिका अंदर और एशिया के अंदर इस प्रकार की कृषि की जाती है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत के अंदर भी चावल की 3 प्रकार की किस्में मिलती हैं, अमन, औस और बोरो। ये 3 प्रकार की कृषि चावल के अंदर उसकी किस्में। तो इस तरह देखें तो आर्द्र कृषि के अंदर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है सिंचित कृषि। अब सिंचित कृषि क्या भी, जहाँ पे वर्षा थोड़ी कम हो रही है, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य में जहाँ पे वर्षा हो रही है उन इलाकों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। क्योंकि यहाँ पे वर्षा थोड़ी कम हो रही है तो ऐसी स्थिति में सिंचाई के साधनों की भी आवश्यकता होती है, इसलिए इसका नाम रखा है सिंचित कृषि। वर्षा तो होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में सिंचाई के साधनों का प्रयोग करते हुए कृषि की जाती है। इसका विस्तार देखें तो मानसूनी क्षेत्रों में और उपोष्ण प्रदेश में इस प्रकार की कृषि की जाती है। क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता है इसलिए सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मानसून एशिया में देखा जाए तो वर्षा ऋतु में तो ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सिंचाई के माध्यम से कृषि की जाती है। तो इस तरह देखा जाए तो एशिया के अंदर वर्षा ऋतु में वर्षा हो जाती है पर्याप्त तो ठीक है, नहीं तो सिंचाई के साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। तथा वर्षा ऋतु के अलावा दूसरे मौसम में वर्षा की आवश्यकता रहती ही है। जबकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में
क्या होगा, शीतकाल के अलावा सिंचाई की आवश्यकता होती है भारत में वर्षा ऋतु के अंदर, क्योंकि वहाँ पे शीत ऋतु के अंदर ही वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश जितने भी हैं वहाँ पे शीतकाल प्रदेश, शीतकाल में वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पे शीतकाल को छोड़ करके दूसरी ऋतुओं में सिंचाई की आवश्यकता होगी। तीसरा प्रकार शुष्क कृषि, ड्राई एग्रीकल्चर, जिसको कहा जाएगा सूखी शुष्क, जहाँ पे क्या होगा 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ऐसे प्रदेशों में शुष्क कृषि की जाती है। शुष्क कृषि के अंतर्गत कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को किया जाता है और इसमें मृदा में नमी के संरक्षण हेतु भी कई प्रकार के उपाय किए जाएंगे। इस प्रकार की कृषि में कहाँ पे की जाएगी, पश्चिमी और मध्य एशिया के अंदर देखा जाए, उत्तरी अफ्रीका में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी लैटिन अमेरिका में और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो इसको कहा जाता है शुष्क कृषि, यानी कम जल, सूखी कृषि, साधारण शब्द। तीसरा आधार है हमारा उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर। उत्पादन का उद्देश्य क्या है हमारा, यहाँ तो केवल परिवार के निर्वहन के लिए कृषि की जाती है, यहाँ व्यापारिक स्तर पर कृषि की जाएगी, बेचने के लिए कृषि की जाएगी, तो ये उद्देश्य। तो उन उद्देश्य के आधार पर भी क्या होगा, कृषि के 3 प्रकार है। पहला निर्वाहन कृषि, ये कृषि कहाँ पे की जाएगी, जहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है, वहाँ पे क्या होगा, निर्वहन भरण पोषण के लिए इस प्रकार की कृषि की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक रहता है। भूमि तो बहुत कम है लेकिन जनसंख्या बहुत अधिक है, तो ऐसे स्थिति में इस प्रकार की कृषि की जाएगी। इस प्रकार की कृषि में देखा जाए तो उपकरणों का प्रयोग कम से कम किया जाता है, क्योंकि जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में मानवीय श्रम का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि का उत्पादन केवल भरण पोषण है, परिवार का भरण पोषण करना ही। तो भरण पोषण वाली फसलें कौन सी होगी, खाद्यान्न, जो खाने योग्य हो, उनकी अधिकता होती है। अब जनसंख्या बहुत अधिक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो खेत हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे कई टुकड़ों में होता है। एक ही परिवार में कई सदस्य हैं तो आपस में उनको बांट दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम होता है। इस प्रकार की निर्वहन कृषि वाले मुख्य क्षेत्र देखा जाए तो एशिया के अंदर, मानसून एशिया जो है उसके अंतर्गत भारत के अंदर इस प्रकार की कृषि की जाती है, बांग्लादेश में भी की जाती है, पाकिस्तान में भी की जाती है, श्रीलंका में भी की जाती है, म्यांमार में भी की जाती है, थाईलैंड में की जाती है, मलेशिया, कोरिया, चीन, वियतनाम। भारत और चीन तो विश्व के प्रमुख जनसंख्या वाले देश है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले, तो वहाँ भी इस प्रकार की कृषि की जाती है, क्योंकि जनसंख्या का बहुत बड़ा दबाव। बाकी देश उसमें भी जनसंख्या है और भूमि कम है। अफ्रीका के अंदर देखा जाए तो मिस्र के अंदर, नाइजर के अंदर, इथोपिया, सोमालिया, मालागासी आदि के अंदर इस प्रकार की कृषि की जाती है, निर्वहन कृषि। दूसरे प्रकार की कृषि है व्यापारिक कृषि। इस प्रकार की कृषि देखा जाए तो व्यापार करने के लिए की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है निर्यात करना उस चीज़ को। इसमें विशेषतः अन्न का उत्पादन और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं अलग अलग खेतों में। अब ये एक प्रकार की विशेषीकृत कृषि है जो मुख्यतः विकसित देशों में की जाती है। इसमें फसल विशेष का उत्पादन किया जाता है, जैसे गेहूं की कृषि है तो गेहूं की कृषि, मक्का की कृषि है तो मक्का की कृषि ही की जाती है उस खेत के। विशेषीकृत व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि होती है वो शीतोष्ण प्रदेशों में की जाती है। इसके प्रमुख प्रदेश प्रेरीज, पंपास नाम सुना होगा आपने, वहाँ पे की जाती है इस तरह। इसके प्रमुख क्षेत्रों में देखें तो यूरेशिया में स्टेपीज प्रदेश,
उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पम्पास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यापारिक कृषि की जाती है। आगे तीसरा, आदिम कृषि, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है और असम में इसको जमीन कृषि भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की प्रारंभिक कृषि है। यह कृषि अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य की जाती है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में इस प्रकार की कृषि की जाती है, अफ्रीका के कांगो बेसिन में और दक्षिणी पूर्वी एशिया में और पूर्वी द्वीप समूह में इस प्रकार की कृषि की जाती है। क्योंकि ये स्थानांतरणशील कृषि है तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, 1-2 वर्ष कृषि की जाती है, तत्पश्चात वो खेत छोड़ दिया जाता है। 1-2 वर्ष के पश्चात उस खेत को छोड़ करके अन्य जगह पर कृषि की जाती है। तो इस तरह ये स्थानांतरणशील कृषि, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे भारत के अंदर जमीन कृषि कहा जाता है इसको, असम में, पूर्वोत्तर राज्यों में, मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लदांग कहते हैं और फिलीपींस में इसको कहा जाता है केंगेन, श्रीलंका में इसको चैना कहा जाता है, श्रीलंका। रोडेशिया के अंदर मध्य अमेरिका और मेक्सिको आते हैं, वहाँ पे मिल्फा कहा जाता है इस कृषि को। सूडान के अंदर नगासू कहा जाता है। भारत के अंदर जो पूर्वोत्तर पहाड़ी वाले भाग हैं वहाँ पे जमीन कृषि कहा जाता है, क्योंकि इसमें 1-2 वर्षों के अंतराल पर खेत बदलते रहते हैं।